नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अंता उपचुनाव में नाम वापसी के बाद से चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कुल 15 प्रत्याशियों ने चुनाव में ताल ठोक रखी है, जिसके चलते हर पार्टी की तरफ से प्रचार की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं और अब प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत भी लगा दी है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी समितियों की घोषणा कर दी है और भाजपा प्रदेश भर के नेताओं और मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए बुला रही है और कई मंत्री आ भी चुके हैं, जिसके चलते अंता के कई रिजॉर्ट भी बुक हैं। लेकिन कोटा से आने वाले दोनों मंत्रियों को फिलहाल चुनाव से दूर रखा गया है। इन्हें किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उपचुनाव में भाजपा ने कोटा के विधायकों और पदाधिकारियों को भी कोई दायित्व नहीं दिया है। इसको लेकर सियासी गलियारों में खासी चर्चा है। अंता विधानसभा उपचुनाव और भाजपा की चुनाव समिति में झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी हैं, जबकि चुनाव प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल हैं और चुनाव प्रभार में मंत्रियों और पूर्व विधायकों समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। लेकिन कोटा जिले के किसी भी नेता का नाम इसमें शामिल नहीं है, जिसमें कोटा में सबसे ज्यादा ताल्लुकात रखने वाले पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का तो 12 जिले से गहरा नाता भी है। दोनों ही मंत्रियों का 12 पैतृक जिला भी है और मदन दिलावर अटरू विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अंता उपचुनाव में फिलहाल इन दोनों नेताओं में से किसी को भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा भी 12 जिले के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और जब दिलावर से उपचुनाव में प्रचार के संबंध में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष का जब आदेश आ जाएगा तब अंता प्रचार के लिए हम चले जाएंगे। और जब हीरालाल नागर से भी यही सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि वह अंता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है और जब भी पार्टी प्रचार के लिए कहेगी तो प्रचार करने भी जाएंगे। दोनों मंत्रियों ने बड़ी सरलता से अपनी बात कही और यह दावा भी किया कि भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भी भाजपा की जीत को स्वीकारा है और जीत की बात कही है। नरेश मीना जो हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और प्रमोद भैया जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये जो ट्रायंगुलर फाइट होने से मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो एक मत वोट रहेगा। उसका वोट पे मतलब कहीं भी मतलब वोट खिसकेगा नहीं। और नरेश मीना जी और प्रमोद भैया के जो आपस में जो लड़ रहे हैं दोनों, ये आपस में इनके वोट के मतलब आपस में वोट काटेंगे एक दूसरे के। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। अब देखना होगा कि आखिर कौन से पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और अंता उपचुनाव की जीत मनाएगा। करिए तो आने वाला समय ही बता सकेगा। फिलहाल इसको लेकर राजस्थान की जनता का क्या कहना है हम जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए कमेंट्स करें और ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।